हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में रियल नंबर्स के पार्ट टू, ये वीडियो जो रहेगा पार्ट टू रहेगा। इसमें हम लोग कवर करेंगे एचसीएफ एलसीएम किसे कहते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग कुछ एप्लीकेशंस के बारे में समझेंगे कि किस टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और हमने आपको पार्ट वन में बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए, हमने आपको पता है कि हमने पार्ट वन में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के बारे में पढ़ा था, क्या होते हैं, बहुत अच्छे से समझे थे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे चीज़ें को हम लोगों ने समझ लिया था। नहीं देखा है तो आप जरूर से ये वीडियो देखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए, आज हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे बच्चे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। हमने जैसे कि आपने देखा होगा, हम आपने एचसीएफ और एलसीएम्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम्स के जानने से पहले हम समझेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल, क्या मेरे प्यारे बच्चे, फैक्टर एंड मल्टीपल्स के बारे में समझेंगे। तो आइए समझते हैं फैक्टर्स किसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो फैक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो फैक्टर वो चीज होते हैं, क्या होते हैं मेरे भाई, तो नंबर दैट डिवाइड्स एन इंटीजर एग्जैक्टली विदाउट लिविंग एन इंटीजर्स, रिमाइंडर्स, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे प्यारे भाई 4, ठीक है, को हम डिवाइड कर रहे हैं 8 से, ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। इसके रिमाइंडर्स जो बच रहे हैं ये 0 बच रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ ये 8 जो है 4 का क्या है, फैक्टर है। मतलब कि 8 जो होगा वो 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब इसी पे ये हो गया आपके क्या, फैक्टर्स हो गए, ये आपके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। अब इसी पे हम आपको मल्टीपल्स के बारे में समझाएं, इसी पे हम आपको मल्टीपल्स के बारे में समझाएं। मल्टीपल्स, तो मेरे प्यारे बच्चे मल्टीपल्स के बारे में जरा ध्यान से सुनिएगा। मल्टीपल्स जो होता है, जैसे मान लेते हैं 2 का हमने मल्टीपल्स बोला, तो मल्टीपल्स हम कह सकते हैं कि वो टेबल्स ही होता है, वो टेबल्स ही होता है। 2 का 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, डॉट 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 इस तरीके से चलते चले जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आया, मल्टीपल्स किसको कहते हैं। और एग्जैक्टली तौर पे समझाएं तो मल्टीपल्स जो होता है इंटीजर्स, सेम इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन, सेम इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन, यही मल्टीपल्स होता है। आप देख सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई किया 2 से तो 4 बना है, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई किया तो 3 से बना है, 2 का मल्टीप्लाई किया 4 से, 2 का मल्टीप्लाई किया 5 से। तो ये क्या है, इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन ही तो है। आइए समझते हैं बातों को। तो मैंने अभी बताया कि नंबर दैट डिवाइड्स एन इंटीजर्स, कोई भी एक ऐसा इंटीजर्स जो उस नंबर को डिवाइड कर दे रहा है, रिमाइंडर क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फैक्टर्स कहेंगे। मल्टीपल्स क्या होंगे भाई, तो नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीपल्स एंड इंटीजर बाय अनदर इंटीजर्स, किसी भी एक इंटीजर्स को दूसरे इंटीजर्स के साथ जो मल्टीप्लाई करिएगा वही उसका क्या बनेगा, मल्टीपल बनेगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं, आगे चलते हैं। देखिए अगला क्या है, अब देखिए, अब इसी मल्टीपल्स पे हम लोग का क्या करना है। अभी मैंने बताया कि हमें एचसीएफ और एलसीएम फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बेसिस पे ही जानेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं क्या, सबसे पहले सीखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ के फुल फॉर्म के बारे में अगर बात करें तो ये होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ये होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहीं कहीं आपको जीसीडी देखने को मिल सकता है, कहीं कहीं आपको जीसीडी देखने को मिल सकता है। तो जीसीडी का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर्स, ठीक है। मतलब कि हमें इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालने होंगे, वही एचसीएफ कहलाएंगे। देखिए, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 2 और मोर इंटीजर्स विदाउट लिविंग एंड रिमाइंडर्स। आपको एक बात समझनी है, जहां फैक्टर्स का मतलब आ जाएगा वहां पे रिमाइंडर्स 0 के बारे में बात होंगे। एक मिनट भाई, वहां पे रिमाइंडर्स 0 के बारे में क्या होंगे, बात होंगे, ठीक है। रिमाइंडर्स 0 के बारे में बात होंगे। क्लियर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं, अगर मैं बात करूं कौन कौन से मेथड्स होते हैं भाई, एक मिनट दीजिएगा भाई। एचसीएफ फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एचसीएफ फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। वे मेथड्स कौन कौन से हैं, तो पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड दूसरा है मेरे प्यारे बच्चे लॉन्ग डिवीजन मेथड्स। तो एक एक करके हम सारे मेथड्स को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स के बारे में बात करें
तो सबसे पहले मान लीजिए आपके पास कोई एक नंबर्स है, ठीक, उसका हम दो नंबर्स है मान लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास दो नंबर्स है, एक है 36, एक है 48। हमने क्या किया, इन दोनों का फैक्टर्स निकाला। स्टेप वन ही यही कहता है कि फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। बात को समझते हैं कैसे फैक्टर्स निकालेंगे। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फैक्टर्स कैसे निकालेंगे भाई। तो आप देख सकते हैं 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3, ये क्या लिखा हुआ है, हम अच्छे से आपको समझाते हैं, ठीक है। आइए, दूसरा पेज ले लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम 36 का फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले हम, मेरे प्यारे बच्चे, 36 का फैक्टर निकालेंगे। 36 का फैक्टर कौन कौन होंगे, तो आपको फैक्टर निकालने का इजीएस्ट मेथड समझा रहे हैं। 1 के टेबल में कटेंगे फैक्टर, जाहिर सी बात है। 2 के टेबल से ये डिविजिबल हो जाएगा। 3 के टेबल से 639, हाँ जी। 4 के टेबल से, 4 के टेबल से मेरे प्यारे बच्चे बताइए मुझे, तो 4 9 जो आपको पता है कि 36 होता है। तो 3 के टेबल से, 4 के टेबल से, 5 के टेबल से नहीं होंगे, 6 के टेबल से हो जाएंगे। 7 के टेबल से होंगे जी, नहीं होंगे। 8 के टेबल से होंगे जी, नहीं होंगे। 9 के टेबल से होंगे जी, हाँ जी हो जाएंगे, ठीक है। 10 के टेबल से होंगे, नहीं होंगे। बस आपको यही स्टॉप करना है, ठीक है। आपको 1 से लेकर 10 के बीच में किसी भी नंबर का फैक्टर निकाल लेना है। साथ ही साथ अब मुझे बताइए 1 में कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे 36 होंगे, तो 36 से ही। 2 में कितने से, तो 2 18 2 जा 36। 3 में कितने से मल्टीप्लाई, 12 से। 4 में कितने से, 9 से। 6 में कितने से, 6 से। और 9 में कितने से, 9 4 जा 36। अब हमारे पास फैक्टर मिल गए। कौन कौन से फैक्टर हैं जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको बताया है। देखिए, आपके पास फैक्टर है 1, आपके पास फैक्टर है 2, आपके पास फैक्टर है 3, आपके पास फैक्टर है 4, आपके पास फैक्टर फैक्टर है 6, आपके पास फैक्टर है मेरे प्यारे बच्चे 9, ठीक है। अब आइए फिर नीचे से, 4 काउंट हो गए हैं, छोड़ देंगे। 6 काउंट हो गए हैं जी, छोड़ देंगे। 9 हो गए हैं काउंट, हाँ जी। क्या बचे, 12, 12 लिखिए फैक्टर इसके। अब क्या बचे, 18 लिखिए फैक्टर इसके। अब क्या बचे, 36 लिखिए इसका फैक्टर। तो आपके पास 36 के फैक्टर ये रहे, 1 2 3 4 6 9 12 18 36, ठीक है, क्लियर। और दूसरा नंबर हमारे पास क्या था जी, दूसरा नंबर हमारे पास 48 था। तो हम 48 के भी फैक्टर निकालेंगे। 48 के फैक्टर को हम निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलेंगे। तो आपको पता है, सबसे पहले हम 1 से लेकर 10 तक का लिख लेंगे। 1 के टेबल से जाएंगे बिल्कुल, 2 के टेबल से जाएंगे, ठीक है। 3 से जाएंगे, 4 4 और 8 12, हाँ जी। 4 के टेबल से जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। 5 के टेबल से नहीं। 6 के टेबल से, 6 6 36, 6 के टेबल से बताइए, हाँ जी 8 टाइम्स में। 7 के टेबल से नहीं। 8 के टेबल से, हाँ जी। 9 के टेबल से नहीं। 10 के टेबल से, स्टॉप। अब बताइए 8 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 6 6 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे बताइए, 12 से। 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए बताइए, 16 से। 2 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से। और 1 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 से। अब हमारे पास फैक्टर मिल गए। पहले तो हम इस वाले को लिख लेंगे, यहां से लेके यहां तक वाले को तो हम पहले एज इट इज उतार देंगे, उतार देते हैं। 1 हुए, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 6 हुए, 8 हुए। अब जो जो शामिल हो चुके हैं, अब हमारे पास आप देख रहे हैं 6 शामिल है इसमें, नहीं लेंगे। 8 शामिल है इसमें, नहीं लेंगे। क्या नहीं है, 12 है, 16 है, 24 है, 48 है। अब हमारे पास ये 48 के फैक्टर्स निकल गए। अब हमारे पास ये फैक्टर्स 48 के निकल गए, ठीक है। अब हम दोनों फैक्टर्स को एक जगह लिखते हैं, क्लियर। आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 36 का फैक्टर, ठीक है। तो 1 2 3 4 6 है, 9 12 18 36। तो हम लिखते हैं भाई साहब 36 का फैक्टर। चलिए मेरे साथ बोलिए, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 6 था, और क्या था भाई, 1 2 3 4 6 9 12 18 36। 9 था, 12 था, और क्या था, 18 था, और क्या था, सॉरी एक मिनट, एक मिनट, क्या हो रहा है ये, हम्म?
एक मिनट गाइज, शायद पेन का प्रॉब्लम है। क्या थे? 18 थे, चलिए समझ जाइएगा आप लोग। और इसके बाद क्या थे? 36 थे, खुद 36 भी था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें लिखना था किसका? अब हमारे पास 48 का था, है ना जी। 48 का था, कहाँ गया? 48 के फैक्टर्स कौन कौन थे मेरे भाई? तो 48 के फैक्टर ये रहे। ठीक है, 1 2 3 4 6 है। 48 के फैक्टर लिख लेते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं आपके लिए। तो 48 के फैक्टर हमें लिखने हैं। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो बताइए मेरे प्यारे बच्चे। 8 के बाद क्या था? 12 16 24 48। 12 16 12 16 24 एंड 48, यही है आपके इन दोनों के फैक्टर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें इसमें से कॉमन फैक्टर निकालना है। अब इसमें से हमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं यही निकालने हैं। तो देखिए कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप देखिएगा ध्यान से। कॉमन फैक्टर में हम निकालते हैं, देखिए आप भी हमारे साथ निकालिए। चलिए हम ले लेते हैं ये कलर। ठीक है, तो देखिए कॉमन फैक्टर्स तो आप देख सकते हैं कौन कौन है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, और आप देखिए 12 है, एंड नथिंग एल्स। बस 1 2 3 4 6 12 एंड 8 6 12। ठीक है, यहां तक लिया। अब यहां पे आ जाइए। अब हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे? अब हमें क्या करना है? इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो इन सब में से सबसे बड़ा कौन है आप मुझे बताइए? इन सब में से सबसे बड़ा कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चे 12 है, तो 12 ही इसका क्या बनेंगे? एचसीएफ बनेंगे। इन सब में सबसे बड़ा 12 है, तो 12 ही इसके क्या बनेंगे? एचसीएफ बनेंगे। ये था आपके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये था आपके मेरे प्यारे बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसे ऊपर लिख देते हैं हम। ये था आपके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड एचसीएफ। क्लियर? ठीक है, आपको समझ में आया? चलिए, ये क्लियर हो गए होंगे आपको कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एचसीएफ निकालने हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबके फैक्टर्स निकालेंगे, सब फिर इसके बाद उन सबके कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर निकालने के बाद उनमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट होंगे, जो सबसे हाईएस्ट होंगे मेरे प्यारे बच्चे, वही उसके क्या बनेंगे? एचसीएफ बनेंगे। क्लियर? चलिए आते हैं हम अगले स्लाइड से, अगला देखते हैं। अगला कौन सा मेथड था मेरे प्यारे बच्चे? तो अगला बारे में बात करूं तो अगला था लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगला था लॉन्ग डिवीजन मेथड, यही थे। ठीक है, यही थे आपके लॉन्ग डिवीजन मेथड्स। तो आइए हम इसको भी समझाते हैं। ठीक है, आपके पास फिर से देखिए, आपके पास फिर से 56 एंड 72 है। इसको कह रहा है आपको निकालने के लिए। ठीक है, तो हम इस यहीं पे समझा देते हैं आपको। आइए चलिए, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करते हैं? स्मॉलर नंबर को डिवाइड कराते हैं, स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं लार्जर नंबर का। तो इसमें स्मॉलर नंबर कौन सा है? तो 56 है। 72 से हम इसका डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, 1 टाइम्स में जाएंगे 56 बार में। बचेंगे कितने? तो यहाँ बचेंगे, आप देख सकते हैं कितने बचेंगे बताइए। 12 में से 6 क्या, कितना हो गया? 6। ठीक है, यहाँ पे क्लियर। और ये क्या हो जाएंगे? 6 में से 5 जाएंगे 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर अब देखिए, अब आपको यहाँ पे देखिए, आप कंफ्यूज होंगे, ये वाले नंबर उठाएं, हम दूसरा पेन का यूज कर रहे हैं। ये वाले नंबर ही उठाएं कि ये वाले उठाएं कि ये वाले उठाएं? तो मेरे प्यारे बच्चे इन तीनों में से जो सबसे छोटा होंगे वही नंबर हम क्या करेंगे? पिकअप करेंगे। हालांकि आप बड़े उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना बड़ा नंबर उतना ही ज्यादा आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम स्मॉलेस्ट नंबर को उठाते हैं। तो चलिए 56 हम लिए। अब मुझे बताइए 56 कितने बार में जाएंगे? तो 16 2 जा कितना होता है? 32। 16 3 जा 48। तो 3 टाइम्स में हम क्या कर रहे हैं? 48 को ले जा रहे हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे 56 में से 48। तो 16 में से 8 गया, आपको पता है अच्छे से 8 होगा, और ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए, अब मुझे बताइए कौन सा नंबर लेंगे? फिर से हम पेन चेंज करते हैं, ये ले लेते हैं वाइट। चलिए 60 लेंगे कि 56 लेंगे कि 48 लेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चे स्मॉलेस्ट 16 है, तो 16 लेंगे। ये जाएंगे आपके 2 टाइम्स में, ये 16 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे लास्ट में जो डिवाइड कर रहा है वही इसका क्या बनेगा?
एचसीएफ बनेगा, वही इसका क्या बनेगा, एचसीएफ बनेगा। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड्स है, ठीक है। आपको इसी तरीके से 2 नंबर्स के, आपको इसी तरीके से 3 नंबर्स के, जितने भी नंबर्स दे दो आपको निकालने आने चाहिए, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे। तो हमने देखा कि 2 टाइप्स के मेथड्स होते हैं फाइंड करने के एचसीएफ। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स, एंड द सेकेंड वन इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स को हमने समझा एंड द लॉन्ग डिवीजन मेथड्स को हमने समझा। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलिए। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला क्या था मेरे प्यारे बच्चे, तो हमने एचसीएफ निकालना सीख लिया। अब जब हमने एचसीएफ निकालना सीख लिया तो हम सीखेंगे अब एलसीएम निकालना। ये भी देखिए, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स के बारे में बताया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हमको जो भी नंबर्स दिएंगे उसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, और जो भी कॉमन फैक्टर्स निकलेंगे उन सभी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपके क्या बनेंगे, एचसीएफ बनेंगे, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। चलिए अगला करा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स यही है। चलिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स के बारे में अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो आइए समझते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। चलिए आप एचसीएफ निकालना तो सीख गए, यही था ना। इसको हम अच्छे से कर देते हैं ताकि आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराना हो तो आसानी पड़े, ठीक ठीक है। चलिए हाउ टू फाइंड एलसीएम्स, इसके भी 2 टाइप्स हैं, इसके भी 2 मेथड्स हैं। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक एक करके हम सारे मेथड्स को समझेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आइए समझते हैं। चलिए इसी में समझा देता है, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके पास 2 नंबर्स हैं, एक है 12, एक है 18, एक है 12 और एक है 18, ठीक है। तो हम 12 का फैक्टर अगर हम करें, 12 का हम फैक्टर्स करें या फिर प्राइम फैक्टर्स करें, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, एंड 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया आपके फैक्टर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं इनके जो फैक्टर्स है, आप देख सकते हैं 2 का पावर इसमें 2 है और 3 का पावर इसमें 3 है। ये हमने क्या किया, कॉमन फैक्टर निकाले, हाईएस्ट फैक्टर निकाले। मतलब कहने का हाईएस्ट फैक्टर कहने का मतलब है, एक हम एग्जांपल लेके ही आपको समझा देते हैं, ठीक है। हमारे पास नंबर थे 12 एंड 18, यही नंबर थे, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो हम निकालते हैं पहले 12 का फैक्टर। 12 का हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे 2 के टेबल से चलिए 12 का हम फैक्टर निकालते हैं। 2 के टेबल से 6 टाइम्स में, 2 के टेबल से 3 टाइम्स में, 3 के टेबल से 1 टाइम्स में। क्लियर, यहाँ हम 18 का निकालेंगे तो 2 के टेबल से 9 टाइम्स में, 3 के टेबल से 3 टाइम्स में, एंड दैट इज द खत्म, ठीक है। अब इनके फैक्टर्स को एक जगह लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स को एक जगह लिखेंगे। यहाँ पे था हमारे पास 12, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ था हमारे पास 18, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब इन दोनों में मैच कराएंगे तो ये था, एंड मैच नहीं कराते, ठीक है। अब यहाँ पे बातों को समझिएगा। चलिए मैच भी करा लेते हैं। अब जो मैच किया उसको 1 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। अब जो मैच नहीं किया, इसमें ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो मैच कर रहा था उसे ही, जो कॉमन निकल रहे थे उसे ही निकाल रहे थे। लेकिन इसमें जो कॉमन निकलेंगे उसको 1 टाइम्स लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं निकलेंगे उसको रिपीट करा देंगे। देखिए इसमें कॉमन 2 और 3 नहीं भी निकल रहे हैं, तो 2 एंड 3। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा बोलिए 36। ये आपके क्या हो गए, इसके एलसीएम हो गए। और ये था आपके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप आपको समझ में आए होंगे। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उन सारे को लिख के मल्टीप्लाई करा देंगे। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एंड द सेकंड वन मेथड इज द, इसी में 12 और 18 पे ही हम आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, 12 और 18 का लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा मेथड है। 2 टाइम्स में अगर हम इसे ले जाएंगे तो 6, एंड यहाँ 9, 2 टाइम्स में यहाँ फिर ले जाएंगे तो 3। 1 मिनट, ये तो 2 टाइम्स में जाने वाला है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
हम क्या करेंगे, आप देखिए, अब हम, आप कहिएगा 6 to 2 के टेबल से जा रहे थे सर। मेरे प्यारे बच्चे, दोनों जाने चाहिए। अगर ये 3 डिजिट के रहते हैं तो एटलीस्ट टू नंबर्स क्या होने चाहिए उस टेबल से के मल्टीपल्स में आने चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 का यूज करते हैं, 3 का 3 2 6, 3 3 9। अब मेरे प्यारे बच्चे बताइए, क्या ये कट आउट होंगे? नहीं। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 3, यहाँ पे 2 इंटू 3। अब बताइए 3 2 6, 3 2 6, 6 6 36। ये था आपके लॉन्ग डिवीजन मेथड। बात समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गए होंगे दोनों मेथड्स कि हम किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके और किस तरीके से लॉन्ग डिवीजन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्लियर? यहां तक तो आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए, अब आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने आ गया है। अब हम आते हैं मैजिक फार्मूला पे। मैजिक फार्मूला मतलब एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशंस क्या बनते हैं, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशंस बनते हैं। वो रिलेशंस कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से देखिए। वो रिलेशंस कहता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू ए एंड बी। अच्छे बात है। अगर बस कोई दो नंबर है, एक ए है एक बी है, इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक। इन दोनों का आपने क्या किया, फिर एचसीएफ भी निकाला, और इन दोनों का आपने क्या किया, एलसीएम भी निकाला। एचसीएफ ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी। जब आप ऐसा करेंगे, जब आप ऐसा करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो आप ये नोटिस करेंगे। क्या नोटिस करेंगे? नोटिस करेंगे कि आपके जो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट है वह एक्चुअल में इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का इक्वल है, यही इसके रिलेशन है। बात को समझ में आया? तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, यही बात यहां लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गए होंगे। चलिए चलिए हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं एक एग्जांपल्स पे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए, एक आपके पास एक नंबर से 12, एक नंबर से 18। हमने अभी 12 और 18 का एलसीएम निकाला तो वो आया था 36। आपको याद भी होंगे, हमने निकाल कर दिखाया था। और इसके एचसीएफ कितने आएंगे? 6 आएंगे। ठीक है, अब हम चेक करके देख लेते हैं क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो अगर आप एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालिएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो एचसीएफ कितने हैं? 6। कितना है? 6 है। और एलसीएम कितना है? 36। दोनों का मल्टीप्लाई कराइएगा तो कितना आएंगे? 216। अगर आप फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को भी मल्टीप्लाई कराइएगा तो 12 इंटू 18, ये भी कितने आएंगे? 216। तो मेरे प्यारे बच्चे, कंक्लूजन ये निकला। अभी कंक्लूजन क्या निकला? तो कंक्लूजन यही निकला कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होंगे वह किसके इक्विवेलेंट होंगे? फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, क्लियर? ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉर्मूला मैंने बताया ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बेसिस पे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कैसा क्वेश्चन? तो ऐसा क्वेश्चन अगले वीडियो में हम इसके बेसिस पर और भी ज्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे, और भी ज्यादा तरीका बताएंगे। एचसीएफ और एलसीएम के कुछ बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशंस होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसको देख कर आप लोग बहुत घबरा जाते होंगे, वो आसानी तरीका से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस पर इस टाइप्स के इसके एप्लीकेशंस के क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप्स के इसके एप्लीकेशंस के क्वेश्चन होते हैं। आप देख सकते हैं, एक बस हर 30 मिनट में आ रहा है, दूसरा बस 45 मिनट में आ रहे हैं, तो इन दोनों कब मिलेंगे? इन सारे क्वेश्चन को हम लोग कल करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आपका ये होमवर्क रहा। आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन फॉर्मूला पे रहा भाई। दो नंबर है का एचसीएफ 16 है, दो नंबर का एचसीएफ क्या है? यहाँ पे 16 है। और दोनों और क्या प्यारे बच्चे, एलसीएम जो है मेरे प्यारे बच्चे 120 है, और पहला नंबर 48 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? ये होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला देख लीजिए एक बार, हम एक बार और आपको समझा दें। आपने यहाँ पे निकाला एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, यहाँ पे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, यही होता है। अगर हम आपको बोलें कि यहाँ से सिर्फ एचसीएफ आपको निकालना है, तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएंगे? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, और ये एलसीएम आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे। इन सारे फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। याद क्या रखना है? समझ लीजिए, बस हो गया, बात खत्म। अगर आपका समझ अच्छा है तो भाई साहब आप कहीं भी रहिएगा, पेपर को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। तो यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम आपको फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पेपर में दिया हो, क्वेश्चन में दिया हो, और एलसीएम दिया हो, तो आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और भाई एक और फॉर्मूला है, देख लीजिए। वही बात, एचसीएफ और एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। अब यहाँ से आपको फर्स्ट नंबर निकालना हो,
फर्स्ट नंबर निकालना हो तो HCF मल्टीप्लाई LCM डिवाइडेड बाई सेकेंड नंबर। एंड आपको क्या करना है प्यारे बच्चे, सेकेंड नंबर निकालना हो तो HCF मल्टीप्लाई LCM डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो इन सारे फॉर्मूलाज को आप यूज कीजिए, क्वेश्चन बनाइए। हम आपके लिए कल क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे इसी चैनल्स पे, तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जाते रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, आपका अपना प्यारा सा चैनल्स। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।